हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला कानपुर सेंटर वर्सेस कानपुर लोकल कोचिंग। गाइस कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमको फिजिक्स वाला कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए कानपुर में, या फिर हमको कानपुर में किसी लोकल कोचिंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट के बेसिस पर चीज़ों को कंपेयर करेंगे और इस कंपैरिजन में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपको फिजिक्स वाला के टुवर्ड्स जाना है या फिर आपको कानपुर में किसी लोकल कोचिंग में एडमिशन ले लेना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा फैकल्टी का, कि जो फैकल्टी हैं वो कौन सी रहने वाली हैं। देखो, जब आप फिजिक्स वाला सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर आप क्या है, फैकल्टी के बारे में पूछ सकते हो उनसे कि भाई कौन कौन सी फैकल्टीज पढ़ाएंगी। अब देखो, नॉर्मली तो आपसे ये कह दिया जाएगा कि भाई जो हमारी फैकल्टी हैं वो IITian हैं या NIT से BTech हैं, तो भाई ये चीज़ कही जाएगी। अब देखो, उसमें होता क्या है कि भाई जो फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है वो आपको क्लियरली नहीं पता है कि भाई वही फैकल्टी पढ़ाएगी कि नहीं। और फैकल्टी क्या होती है, जो ऐसे सेंटर्स होते हैं, फिजिक्स वाला हो गया, चाहे आप बात कर लो आकाश की बात कर लो या आप बात कर लो रेजोनेंस की बात कर लो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फैकल्टी होती हैं ऐसे सेंटर्स में वो क्या है, चेंज होती रहती है। एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टीचर को लेके कि भाई फैकल्टी क्या चेंज होती रहती है। जब हम बात करते हैं लोकल कोचिंग की, तो भाई देखो, लोकल कोचिंग में भी फैकल्टी चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं कि वहाँ फैकल्टी चेंज नहीं हो सकती है, वहाँ भी फैकल्टी चेंज हो सकती है, लेकिन वहाँ पर चांसेस फैकल्टी चेंज होने के कम होते हैं। और देखो, लोकल कोचिंग में तुमको पता होता है कि भाई जो फैकल्टी है वो किस टाइप की है, उनकी जो डिग्री वगैरह है वो किस टाइप की है। तो वो चीज़ आप क्या है पता कर सकते हैं। और जो जिस सेंटर में आप जाने वाले हो, चाहे आप बात कर लो फिजिक्स वाला सेंटर की, चाहे आप बात करो लोकल कानपुर कोचिंग की, तो आप जिस सेंटर में जाने वाले हो तो उसका प्रॉपरली तुमको क्या है एनालिसिस जरूर करना पड़ेगा। तो देखो, कानपुर की जो लोकल कोचिंग्स होंगी तो उनमें आपको एक बार पता करना पड़ेगा कि भाई जो फैकल्टी है वो कौन सा पढ़ाएगा और फैकल्टी का क्या डिग्री वगैरह है। तो उसके बेसिस पर आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। तो देखो, जो कोचिंग्स हैं कानपुर में लोकल, अगर मैं आपसे लोकल की बात करूं तो भाई लोकल में बहुत सारी कोचिंग्स हैं। अब देखो, बहुत सारी कोचिंग्स में आपको जिस कोचिंग में जाना है, जिस कोचिंग के टुवर्ड्स जाना चाह रहे हो, तो भाई उसके बारे में तुमको कहीं ना कहीं पहले अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई किस कोचिंग में हमको जाना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखो, सेकंड पॉइंट हमारा स्टडी मटेरियल की। तो देखो, स्टडी मटेरियल में मैं आपसे बस यही कहूँगा कि भाई स्टडी मटेरियल की अगर आपसे बात करें तो भाई देखो, कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लो, चाहे किसी भी कोचिंग आप ले जाओ, तो भैया हर एक कोचिंग वाला आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो स्टडी मटेरियल है वो रेलिवेंट है कि नहीं। तो देखो, जो स्टडी मटेरियल है वो रेलिवेंट होना पता चलता है सिलेक्शन से, कि सिलेक्शन कहाँ पर ज़्यादा जा रहा है। अब देखो, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि भाई कानपुर की लोकल कोचिंग सिलेक्शन ज़्यादा है या फिर फिजिक्स वाला की सिलेक्शन ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, तो ये चीज़ें आप खुद से समझ सकते हो कि भाई सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ जाना चाहिए। अब देखो, कानपुर में जो लोकल कोचिंग है वो तो बहुत सारी हैं। अब किसी कोचिंग को हम अभी उठा तो नहीं रहे कि भाई कौन सी कोचिंग किससे कंपेयर की जा रही है। तो भाई आपको ये चीज़ खुद से कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो जहाँ पर तुमको अपने लिए ये चीज़ ज़रूर समझना चाहिए कि भाई हम एक अच्छे सेंटर में जाएं, अच्छे सेंटर में प्रिपरेशन करें। चाहे तुम प्रिपरेशन कर रहे हो JEE की, चाहे तुम प्रिपरेशन कर रहे हो नेट की, तो ये समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ के तुमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिसर्च जरूर करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, तो देखो पॉइंट नंबर 3 है हमारा डिग्री ऑफ फैकल्टी। तो अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फैकल्टी, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि भाई जो फैकल्टीज होती हैं उनका डिग्री का जो आइडिया होता है वो आप लोकल कोचिंग में थोड़ा बेहतर तरीके से पता कर सकते हो। अब देखो, अगर आप बात करते हो फिजिक्स वाला सेंटर की, तो भाई वहाँ पे आप किससे पूछोगे कि भाई डिग्री इनकी क्या है। देखो, अगर आप पूछोगे तो नॉर्मली तो मैंने आपसे यही बात कही कि भाई यही कह दिया जाता है, कोई भी सेंटर हो, चाहे वो आप बात कर लो आकाश की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो फिजिक्स वाला की कर लो, चाहे आप रेजोनेंस की बात कर लो, चाहे फिटजी की बात कर लो, तो नॉर्मली आपसे यही कह दिया जाएगा कि भाई हमारे यहाँ टॉप इंडिया की जो फैकल्टीज़ हैं वो हैं और जो IITians हैं उनकी भी टीम है। तो ये चीज़ कह दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, क्या वो IITian आपको पढ़ा रहा है कि नहीं,
क्या वो IITian आपको पढ़ा रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप बात करोगे कानपुर में लोकल कोचिंग की, तो कुछ ऐसे IITian हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने अपनी कोचिंग डाल रखी है, जो ऑलरेडी IITian हैं और जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। तो भाई अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई देखो, जब हमको ऑलरेडी पता है कि भाई ये बंदा IITian है, ये इस कोचिंग को पढ़ा रहा है, इस सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ा रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं हमको क्या है उस कोचिंग की तरफ क्या है ज़्यादा मूव करना चाहिए। भाई देखो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भाई वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ कि भाई मेरी क्या सोचना है, मेरा क्या राय है। बाकी आप अभी बड़े हो चुके हो, आप भी समझदार हो, भाई आप अपने बेसिस पर अपना क्या डिसीजन लें। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 4, वो है आपका फ़ीस का। तो अगर हम आपसे बात करते हैं फ़ीस की, तो देखो जो फीस है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि भाई जो फिजिक्स वाला सेंटर है वहाँ पर कम है। लेकिन कानपुर में भी ऐसी कोचिंग्स हैं जहाँ पर कुछ कोचिंग्स की ऐसी फ़ीस है जो फिजिक्स वाला से कम या उनके बराबर है। लेकिन कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं कानपुर में जो फिजिक्स वाला का जो सेंटर है कानपुर में उससे ज़्यादा फीस भी है। तो भाई देखो, फीस को अगर हम बात करें तो भाई देखो, फीस एक अलग मैटर है मुझे लगता है कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, और एक हमारा सिलेक्शन हो जाना एक अलग मैटर है। देखो, फीस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाएगा, उससे मुझे लगता है कि भाई कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जिस टारगेट के लिए हम आए हैं, फॉर द JEE नीट एडमिशन, फॉर द JEE नीट सिलेक्शन हम आए हुए हैं, तो भाई हमारा जो टारगेट है IIT JEE और नीट का वो हमारा अकम्प्लिश होना चाहिए, वो हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए, ये हमारा मेन एम होना चाहिए। तो भाई देखो, फीस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई उसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई देखो, फीस के लिए तो तुमको क्या है अलग अलग कोचिंग का क्या अलग अलग फीस होता है। जैसे मैंने तुमको बताया, काफ़ी कोचिंग आपको ऐसी मिल जाएंगी जो क्या है कानपुर सेंटर में जितनी फीस आपकी फिजिक्स वाला क्या लग रही है उससे कम वाले भी आपको मिल जाएंगी लोकल कोचिंग, और उससे ज़्यादा वाले मिल जाएंगी, और उसके बराबर वाले भी मिल जाएंगी। तो भाई देखो, हर टाइप की कोचिंग है तो हर टाइप का अपना एक एटमॉस्फेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना क्या है सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अगर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज़ ब्रांड नेम। तो भाई तुमको पता है कि भाई जो फिजिक्स वाला है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कानपुर बेसिस पर, अगर आपको कानपुर में ही कोचिंग करनी है तो आपको मालूम है कि भाई एक बड़ा ब्रांड जो फिजिक्स वाला बन चुका है ऑलरेडी, तो वो कानपुर में उसने सेंटर अपना डाल रखा है। तो भाई अगर आपको ब्रांड के बेसिस पर जाना है कि भाई ब्रांड के नाम के अकॉर्डिंग, तो भाई तुम क्या है डेफिनेटली जा सकते हो फिजिक्स वाला के यहाँ। और अगर देखो, तुमको अगर कानपुर का लोकल ब्रांड देखना है कि भाई जो कानपुर में पहले से कोचिंग चल रही है जहाँ काफ़ी लोगों ने सिलेक्शन दिया है, तो भाई तुम क्या है कानपुर के टुवर्ड्स लोकल कोचिंग में जा सकते हो। तो ये टोटली तुमको डिसाइड करना है तुमको कहाँ जाना है, बिकॉज ये तुम्हारे करियर का सवाल है, ये तुम्हारे करियर का पॉइंट है कि भाई तुमको सिलेक्शन लेना है फॉर द JEE एंड नीट एग्ज़ाम। तो मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि भाई तुमको जिस टुवर्ड्स जाना है तुमको उसके अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग को रखना है, और सारी चीज़ों को एक बार एनालाइज करो, सारी चीज़ों को समझो, उसके बाद ही एक डिसीजन लो कि भाई मुझको इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है। तो जो पॉइंट्स थे, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जिन बेसिस पर मैंने आपको समझाया, तो वो सारी चीज़ आपको समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन मिल दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।